करें. इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज फर्स्ट कर रहे हैं. कल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस कर लिया था. आज नमन नहीं आया क्या? कि इसमें इट्स ए फॉर्मूला xb इज इक्वल टू, अगर आपको xb कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला आएगा. एंड मोलर मास कैलकुलेट करना होगा तो देन दिस वन, ये फॉर्मूला आ जाएगा. mb जो है, mb इज द, आप कुछ भी लिख सकते हो, ma और mb डिपेंड्स ओनली ऑन यू, बट मेंशन इट कि आप क्या ले रहे हो. जनरली mb जो है दिस इज फॉर सॉल्यूट. नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी शायद मैंने समझा दिया था. एलिवेशन हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट में, क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर. जितना ज्यादा सॉल्यूट, ये मैंने कुछ कहा था कि ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि जब अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब देखोगे कि आपको कैलकुलेट करना होगा डेल्टा टीबी डिफरेंस और टीबी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कि दिस मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड एंड व्हाट इज द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. सो आपको टीबी कैलकुलेट करना पड़ेगा. टीबी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेल्टा टीबी चाहिए एंड डेल्टा टीबी इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. सो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा. एंड कल रौनक ने पूछा था केबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया था. एमबी आ गया था. एमबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी डब्ल्यू ए केबी डब्ल्यू बी इंटू 1000. केबी इज द, केबी क्या था? केबी क्या था? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट. दिस इज नोन एज एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. WB मास ऑफ सोल्यूट 1000 फॉर मोलैरिटी के केस में. एंड हियर MB, यहाँ M मोलैरिटी नहीं है, इट इज मोलर मास ऑफ B, डेल्टा TB and WA. Now next one is depression of freezing point. Same है ये elevation in boiling point जैसा ही, पर definition में दोबारा से बता रही हूँ. इसकी definition में थोड़ा सा twist है. Freezing point temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal मैंने underline कर रखा है, to its vapor pressure in its solid phase. अगर आपको definition clear हो जाएगी जैसे boiling point की थी तो समझ में आएगा. इन freezing point, temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid state. अगर liquid state में है कोई भी substance, pure liquid state मतलब that is pure liquid, not solution, and its phase is equal to its vapor pressure in its solid state. अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक point है, कर्सर मेरा जहाँ पे है, here equilibrium state है in liquid solvent and frozen solvent, and this is TF naught. तो में आया ग्राफ के अकॉर्डिंग आदित्य कि what is the mean of freezing point? Freezing point means the temperature at which vapor pressure of liquid solvent is equal to the vapor pressure of frozen solvent. अब आपने, ये तो प्योर लिक्विड के लिए था, प्योर सॉल्वेंट की बात थी. नाउ वी एड सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. नाउ व्हाट हैपेंड? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो सॉलिड है वो भी, और लोअर साइड पे, लोअर साइड मींस माइनस साइड पे फ्रीज होना स्टार्ट होगा. एंड दैट्स व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. उसमें एलिवेशन हुआ था क्योंकि हमें टेम्परेचर को ज्यादा ले जाना पड़ रहा था. यहाँ पे हमको टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है. दैट्स व्हाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस में, और डिक्रीज हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, आपको पता है बेटा कि दो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि ये जो कुल्फी वाले होते हैं, इन वाटर दे ऐड सॉल्ट ऐड करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो मतलब बर्फ जो है वो देर से मेल्ट हो रही है. क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या है? माइनस में चला गया. एंड इन द सेम वे जहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है हिली एरियाज में, रोड को क्लियर करने के लिए हम सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं. क्यों? सेम वे. अब वो बर्फ किस पे बनी थी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड नाउ उसका पॉइंट कैसा हो रहा है? माइनस में जाना चाहिए विद द एडिशन ऑफ सॉल्ट. सो माइनस में नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स जो है वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. ये दो बहुत कॉमन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं. एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस in the presence of non volatile solute. ये मैंने इसीलिए लिखा है. important रेड से क्या है? freezing point, lower temperature is directly proportional to vapor pressure. जितना ज्यादा solute ऐड करोगे उतना vapor pressure क्या होगा? कम होता जाएगा और freezing point उतना माइनस में जाएगा. noted that
वेपर प्रेशर उतना कम होएगा with the addition of solute, and freezing point also moves to the minus side, मतलब कम से कम होता चला जाएगा, 0 अगर वाटर के केस में अपन बात करें 0 then -1 इस तरह से. Now the freezing point of pure solvent decreases when non-volatile solute is added to it. तो ये मैंने जैसे ग्राफ में मेंशन किया था, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, TF is less than TF naught. वेपर प्रेशर ऑफ, तुम देख रहे हो बेटा कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए रेड और अलग कलर यूज किया है. एग्जाम में ऑल्दो आप लोग अलग कलर नहीं यूज कर पाओगे, पर एटलीस्ट उसको हाईलाइट कर देना, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, ताकि और बहुत टाइम नहीं लेता है ये इसको लिखने में ऐसे. TF is less than TF naught. Vapor pressure of the solution decreases. दोबारा बता रही हूँ, the freezing point of pure solvent decreases when non-volatile solute is added to it. तो ये इसमें है कि ऐड कर दिया है, बार बार एक ही चीज समझाइए, freezing point और कम हो जाएगा. Now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature. This is the explanation. Thus the lower